हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशी शर्मा, आपकी होम साइंस मेंटर। इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इफ आप लोग नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर वन पीडी, दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट एंड पेपर टू में होम साइंस कवर कराती हूँ। जो अपना पीडी वाला सेशन रहता है वो रहता है आपका सैटरडे संडे को सुबह 9 बजे, एंड जो आपका होम साइंस का सेशन रहता है वो रहता है आपका मंडे टू फ्राइडे शाम में 7:30 बजे। तो आप रेगुलर बेसिस पे थ्रू आउट द वीक मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दिसंबर 10 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए प्रीमियम यूजीसी एंड पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम आपका चल ही रहा है, जहाँ पे आपको करियर फेयर, कार्निवल, प्रपोजल कैसे बनाना है, पीएचडी के प्रति डायरेक्शन अप्रोच आप कैसे कर सकते हैं, टीचिंग इंटर्नशिप विद द हैंडसम स्टाइपेंड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पेपर टू लेते हैं, पेपर वन बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपसे पेपर टू का बैच भी लेना चाहता है तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, 10 के पीवाईक्यू डिटेलमेंट के सॉल्यूशन के साथ भी आपको मिलने वाले हैं। पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे आपको होम साइंस कवर कराती हूँ, और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तो आप जरूर से हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी, नीचे सपोर्ट के दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। सो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि वो कौन से आपके सक्सेस फॉर्मूला होता है, वो कौन सी ऐसी चीज है, क्या आप ऐसा करें कि आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाए और जेआरएफ की चाबी है वो आपके हाथ में आ जाए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो जो पहला गोल्डन रूल होता है वो यही होता है कि आपको ना अपने सब सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने किसी भी अब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस इज दी फॉरमोस्ट थिंग जो आपको पता होना चाहिए। आधे लोग बस भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं, उन्हें सिलेबस का ज्ञात ही नहीं होता है कि भाई सिलेबस है क्या। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको पता हो कि आपका सिलेबस वन क्या है, आपका पेपर वन आपका कैसे आने वाला है, पेपर टू आपका कैसे वाला आने वाला है, कौन कौन सी आपकी यूनिट्स है। सिलेबस का आपको वीडियो चाहिए, ऑलरेडी आपका चैनल पे डला हुआ है तो जरूर से जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करती हुई चलूँ कि इस बार जो आपका जून वाला अटेम्प्ट आपका गया है, 2025 वाला, इसमें आपका कौन सी यूनिट्स का सबसे ज्यादा बोलबाला रहा था। देखो, अगर मैं आरसी की बात करूँ, इस बार आपने देखा भी था कि इनडायरेक्ट आरसी आई थी, तो वो काफी ज्यादा आपकी रिलेट थी, किससे, केस प्रोफाइल आपको दे दिया गया था, उससे रिलेट आपकी करके पूछी गई थी। तो हमेशा जो बोलबाला रहता है वो आपका यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके। प्लस आपका जो रिसर्च मैनेजमेंट होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, वो बहुत आपका इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्च वाला बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट रोल प्ले करता है। एंड जो आपका क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट वाला पार्ट है, इस बार वो भी बहुत अच्छे से आपका पूछा गया है। थ्योरीज से भर भर के क्वेश्चन आए हैं। एंड आपको मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर थ्योरीज भी बहुत अच्छे से कराई थी, और थ्योरीज से बहुत बढ़िया तरीके से आपके क्वेश्चन आए भी थे, तो बच्चों को काफी ज्यादा हेल्प आउट था। अगर आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी वो सेशन भी दिख जाएंगे। सो अपना जब आप अपने सिलेबस अच्छे से समझ लेंगे तो सेकंड आपका स्टेप हो जाता है कि आप ना अपने स्टडी प्लान को अच्छे से बनाते हुए चलो। देखो, अभी भी काफी टाइम है। अगर आप अभी भी अवेयर हो जाते हैं कि हाँ भाई, मेरे को एग्जाम और एक सीरियस अटेम्प्ट मेरे को देना है, सो आप अभी से ही अपना सिलेबस समझकर, सारी चीजों को देखकर, पीवाई को एनालिसिस कर कर, तो आप अपना स्टडी प्लान जरूर से अभी से बना लीजिए। पेपर वन पेपर टू दोनों को ही आपको टाइम देना है। पेपर वन इज योर सेवियर, वो आपको बचाता है। सिमिलरली आपको पेपर जहां पे, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर टू में मतलब नंबर आपके थोड़े से कम रह जाते हैं, तो पेपर वन आपको बिल्कुल बचाने वाला है। सो आपको पेपर वन का महत्व था, पेपर वन की इंपॉर्टेंस आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों को ही अपने डे के स्लॉट में डालो कि सुबह मेरे को एक सब्जेक्ट करना है तो शाम में मेरे को ये करना है, तो दोनों ही आपको यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे। पेपर वन एंड पेपर टू आपके लिए दोनों ही जरूरी रहेगा। अपने जो नोट्स है, नोट्स मेकिंग बहुत अच्छे से करते हुए चलो। इट्स वेरी मैंडेट कि आप नोट्स बनाते हुए चले। देखो, 10 जगह से क्लासेस लेकर कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। आप 10 एजुकेटर को फॉलो करोगे, 10 जगह पे क्लासेस लोगे, भाई एक ही एजुकेटर को फॉलो करो, उसी की सारी क्लासेस देख लो। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप क्लासेस लेते हुए चल रहे हो तो आप खुद से भी क्या करो, सेल्फ स्टडी करो। आधे लोग क्या करते हैं, पूरा दिन क्लास क्लास के लूप में ही फंस जाते हैं और अपना सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं दे पाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अपना सेल्फ स्टडी का आप टाइम देते हुए चलो, और अपने सेल्फ नोट्स आप बनाते हुए चलो। छोटे छोटे आप फॉर्मेट्स में अपने नोट्स बना सकते हो, छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स में आप अपने नोट्स बना सकते हो। टू द पॉइंट चीजों को लिखते हुए चलो, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर कोई निमोनिक्स आपको पसंद आए कि हाँ इसका ये वाला निमोनिक्स आज मैम ने करा दिया, जैसे मेरी बहुत आदत है, मैं निमोनिक्स बहुत अच्छे से करा देती हूँ। आई जस्ट वांट कि आपको मैं क्लास में ही वो टॉपिक अच्छे से याद करा दूं। तो बच्चों को काफी ज्यादा ट्रिक्स ना वो कैची भी लगती है, हेल्प आउट भी हो जाती है। तो जैसे मैंने पेपर, अगर मैंने पेपर वन में पीडी की बात करूं, तो मैंने बहुत अच्छे से वहां पे ट्रिक्स बताई है एसडीजी एमडीजी गोल्स को करने की। पेपर टू की बात करूं, जैसे आपके क्लासेस ऑफ चेंज होते हैं, मुंडेज क्लासेस ऑफ चेंज, अब वहां पे मैंने गाने से याद करा दिया, जैसे मी सफर तेरा मेरा सफर जो गाना था। तो
ये मैं बहुत अच्छे से मतलब ये चीज़ हो जाती है कि इफेक्टिव नोट प्लानिंग ना आपका नोट मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिस्टमैटिक डायग्राम है, फ्लो चार्ट्स है, टेबल्स के रूप में जितना ज़्यादा याद रखोगे, जितना टू द पॉइंट कंटेंट याद रखोगे, उतना हमारे दिमाग को याद भी रहेगा। फिर होता है अपने पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करते हुए चलो, ताकि आपको ये पता लग जाए कि जब आपके सामने एग्ज़ाम आएगा, तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करने वाले हैं। सब अपना स्ट्रैटेजी अलग से बनाते हैं। ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी पे वीडियो मैंने डाल दिया है, वो ज़रूर से जाके आप चेकआउट कर लीजिए। पॉजिटिव रहना, हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इतना भी खुद को ज़्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं कर देना है कि आप कुछ कर ही ना पाएँ। ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ों को डील कर पाओ, ठीक है? अगर पेपर आते ही घबरा जाओगे, तो एक नेगेटिव अप्रोच लेके चलोगे, यार होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। खुद पे सेल्फ डाउट करोगे, तो वो चीज़ होती ही नहीं है। खुद को एकदम कॉन्फिडेंस में पॉजिटिवली लेके करना है। अगर मैंने यहाँ पे अगर देखो, अगर एक बार डाल दिया है ना पैर इसमें कि भाई करना है तो करना ही पड़ेगा, सो आपका आराम से हो जाएगा एंड आई नो दैट आप सभी लोग बहुत अच्छे से कर लोगे। सो पॉजिटिव रहना है, हेल्दी रहना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कॉन्फिडेंस में आपको अपनी सारी चीजों को आगे डील आउट करते हुए चलना है। सो बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, आप सभी लोग अच्छे से अपना जेआरएफ जरूर से पालेंगे। सो पेपर वन का भी आगाज हो चुका है फ्री वाईटी स्टूडेंट्स के लिए। जो पर्टिकुलरली मेरा क्लास रहता है वो आपका 9 बजे रहता है पीडी का, सैटरडे संडे को। बाकी मैंने आपके साथ शेड्यूल यहाँ पे शेयर कर दिया है, तो आप रिस्पेक्टिव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी आप सभी लोगों के लिए चल रही हैं। अगर जयपुर या नियर बाय एरिया में रहते हो तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए जरूर से अवेल आउट कर जाए, और हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स रहने वाले हैं जहाँ पे आप हम लोगों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून टू जेआरएफ अड्डा।